नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। रहस्य, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी भी हमेशा की तरह मज़ेदार और जानकारी से भरपूर होने वाली है। इसमें इंग्लिश की बहुत सी नई बातें जानने वाले हैं जो आपके इंग्लिश स्पोकन में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का टाइटल है द डंकी विच कॉपीड द डॉग। गधा जो कि नकल करता था कुत्ते की। डंकी मतलब होता है गधा, विच मतलब कौन होता है, विच मतलब जो भी होता है ना, जो कि कॉपीड, कॉपी मतलब होता है नकल करना। द डॉग कुत्ते की नकल करता था। तो ये सेंटेंस जो है ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि कॉपी का कॉपीड हुआ है ना, पास्ट टेंस हुआ है। टाइटल को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। वंस अ फार्मर ऑन्ड अ डॉग। एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, एक किसान, फार्मर मतलब होता है किसान, ऑन्ड मतलब स्वामित्व रखा, अधिकार में रखा एक कुत्ते को। तो यानी कि इसका अनुवाद क्या हुआ कि एक बार एक किसान के पास एक कुत्ता था। ऑन मतलब होता है अपना, स्वामित्व होना, अपनाना, किसी पर अधिकार बनाए रखना, अधिकार जमाना ना। तो शाब्दिक अर्थ में ऐसा हुआ, अधिकार था उसका एक कुत्ते पर, यानी कि उसके पास एक कुत्ता था। He loved the dog a lot. वह कुत्ते को बहुत सारा, ढेर सारा, अलॉट मतलब होता है बहुत, ढेर सारा, ढेरी भी होता है। अलॉट मतलब चुनाव, तकदीर, भूभाग, ये भी होता है, लेकिन चुनाव, तकदीर, भूभाग इसका अनुवाद नहीं होगा यहाँ पे। ढेर सारा प्यार करता था, लव्ड प्यार करता था। सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा गया है ना, करता था, लेता था, जाता था। He would often pat him, hug him and give him little bits of food from his own plate. वह अक्सर, often मतलब होता है अक्सर, टी साइलेंस है यहाँ पे, टी का अनुवाद नहीं कर रहे हैं हम। अक्सर वह थपकी दिया करता था, थपथपाया करता था। पैट मतलब होता है थपथपाना, थपकी देना। किसी पे प्यार से हाथ फेरते हैं ना, उसको पैट बोलते हैं ना। ताली बजाते हैं उसको भी पैट बोलते हैं। तो वह प्यार से हाथ फेरा करता था। वुड जो है ना यहाँ पे हैबिट ऑफ पास्ट की तरह यूज किया गया है ना, यानी कि रिपीटेडली एक्शन ऑफ पास्ट, मतलब अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले जब किसी बात का जिक्र करते हैं तो वहां वुड भी लगता है और यूज टू भी लगता है। दोनों का अनुवाद एक ही होता है कई जगह पे, ठीक ना। तो वह उसको प्यार से सहलाया करता था, उसे हग किया करता था। हग मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना। तो उसे गले लगाया करता था और उसे दिया करता था लिटिल बिट्स, थोड़ा थोड़ा खाना, फूड मतलब खाना, फ्रॉम हिज ऑन प्लेट, अपने खुद के तस्तरी में से। प्लेट मतलब होता है तस्तरी, थाली। प्लेट मतलब चद्दर भी होता है, पट्टी। चद्दर वो वाली नहीं जो बिछाते हैं, उसको बेडशीट बोला जाता है ना। चद्दर जो धातु की चद्दर होती है ना, वो लोहे की या एल्युमिनियम की या किसी, उसे बोलते हैं प्लेट। तो अपनी प्लेट में से लिटिल बिट मतलब होता है, लिटिल मतलब थोड़ा होता है, बिट मतलब अंश, भाग, खंड, टुकड़ा, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके उसको अपनी प्लेट में से ही खिलाया करता था कुत्ते को। इतना प्यार करता था वो। द फार्मर्स डोंकी यूज टू वॉच दिस एवरी डे। अब जो किसान का गधा था, फार्मर्स अपॉस्ट्रोफी के बाद जो यस लगा होता है ना, इसका मतलब था का के की। तो किसान का जो गधा था वह यूज टू वॉच, देखा करता था। यूज टू भी यहाँ पे हैबिट ऑफ पास्ट की तरह ही लगा हुआ है ना, जैसे वुड लगा है ना यहाँ पे, वुड का मतलब भी वही हैबिट ऑफ पास्ट, और यूज टू मतलब भी वही अतीत में आदतन, ये रिपीटेडली एक्शन के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों यहाँ पे पर्यायवाची की तरह यूज किया गया है। तो वह देखा करता था। वॉच मतलब तो घड़ी होता है ना पहनने वाली, लेकिन वॉच मतलब देखना भी होता है, ध्यान से देखना, नज़र रखना, निगरानी करना, ये होता है वॉच मतलब ना। किसी भी चलती हुई चीज़ को जब आदमी देखता है ना तो उसको वॉच बोला जाता है, और खड़ी हुई चीज़ को, जहाँ स्थिर चीज़ को देखता है, लुक बोला जाता है। दोनों मतलब देखना होता है, ये अंतर आप याद रखिएगा। तो हर दिन, एवरी डे, प्रत्येक दिन वह इस चीज़ को देखा करता था कि कुत्ते को कितना वो प्यार करता है, अपने में से खाना खिलाता है, ये सब। वन डे, एक दिन, ही थॉट, वह सोचा, थिंक का थॉट हुआ है ना, यहाँ पे जीएच साइलेंस है,
क्योंकि नियम यह है कि जीएच के बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है ना तो वहाँ जीएच साइलेंस हो जाता है। अगर जीएच शब्द के अंत में भी लगा होता है वहाँ भी साइलेंस हो जाता है। अगर यहाँ पे वॉल्स होता ना इसके बाद तो घ उच्चारित करते हैं। तो उसने सोचा आई वर्क सो हार्ड इन द फील्ड बट द डॉग ओनली wags his tail, barks and jumps on his master's knee। क्या वो सोचा है कि मैं वर्क सो हार्ड, सो मतलब इतना बहुत, तो मैं इतना हार्ड मतलब कड़ी वर्क मेहनत काम, इतना कड़ा मेहनत करता हूँ इन द फील्ड। फील्ड मतलब खेत होता है ना, मैदान खेत ये होता है। तो खेत में मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ। ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है ना, क्योंकि आई के बाद वर्क लगा हुआ है ना और इसमें सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। करता हूँ, जाता हूँ, लेता हूँ। तो मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन, बट मतलब लेकिन, दिस डॉग ओनली वैग्स हिज टेल, यह कुत्ता केवल अपनी पूंछ को, टेल टेल मतलब होता है पूंछ, दुम, तो पूंछ को हिलाता है। वैग मतलब हिलाना, वैग मतलब मस्खरा भी होता है ना, जोकर, उसको भी वैग बोला जाता है। तो यहाँ पे हिलाने से मतलब है अपनी दुम को सिर्फ हिलाता है, भौंकता है। बार्क्स, बार्क्स मतलब भौंकना। एक वचन करता जब रहता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो उसके बाद क्रिया में यस जुड़ जाता है या ईएस जुड़ जाता है ना। अगर अंतिम अक्षर वॉल से खत्म होता है तो उसके बाद ईएस लगता है और कॉन्सोनेंट रहता है तो उसके बाद यस लग जाता है एक वचन कर्ता के साथ। तो यहाँ कुत्ते की बात हो रही है ना, एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है। तो हिलाता है अपनी पूंछ को, भौंकता है और कूदता है ऑन हिज मास्टर्स नी, अपने मालिक के। मास्टर मतलब तो स्वामी होता है, मालिक होता है। मास्टर मतलब गुरुजी भी होता है, शिक्षक। तो यहाँ पे अपने स्वामी के घुटने, नी मतलब घुटना, के साइलेंस है ना, के का उच्चारण नहीं करते हैं। तो मालिक के घुटने पर कूदता है और स्टिल, फिर भी, स्टिल मतलब होता है फिर भी, स्टिल मतलब स्थिर भी होता है, शांत, चुप, ये भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे स्टिल मतलब फिर भी। जब आप इंग्लिश में और अधिक जानने लगेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको पता चलता चला जाएगा कि किस शब्द का कौन सा अनुवाद यहाँ पे यूज करें हम, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो फिर भी ही इज पैम्पर्ड बाय हिज मास्टर, फिर भी वह मास्टर के द्वारा, अपने मास्टर मालिक के द्वारा, बाय मतलब द्वारा, पैम्पर मतलब होता है लाड प्यार करना, दुलार करना, संतुष्ट करना। तो लाड प्यार पाता है, दुलार पाता है वह, इतना होने के बाद भी। इफ आई ऑल्सो डू एज द डॉग डज माई मास्टर विल पैम्पर मी टू, यदि मतलब यदि मैं भी, ऑल्सो मतलब भी, करता हूँ, डू मतलब करना होता है यहाँ पे ना, मैं भी करता हूँ एज जैसा, एज मतलब जैसा, द डॉग डज कुत्ता करता है, जैसा एक कुत्ता करता है ऐसा मैं भी करता हूँ। देखिए आई के बाद डू लगा है क्योंकि आई वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू लगता है ना, और ही सी इट नेम और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एक वचन कर्ता के साथ डज लगता है। ये चीज याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो एक वचन है यहाँ पे और यहाँ पे आई लगा है, तो इसके बाद डू लगा है, इसके बाद डज लगा है। ठीक, तो मैं भी वैसा ही करता हूँ जैसा ये कुत्ता करता है, तो मेरा मालिक विल पैम्पर मी टू, मुझे भी लाड प्यार करेगा, दुलार करेगा, विल गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो मेरा मालिक मुझे भी दुलार करेगा। टू, टी डबल ओ, टू मतलब बहुत भी होता है ना, बहुत ज्यादा, टू मतलब भी होता है। ठीक, सो इसलिए द फुलिश डंकी रैन इनसाइड, ब्रेड लाउडली एंड वैग्ड हिज टेल, इसलिए जो मूर्ख, फुलिश मतलब था मूर्ख, बेवकूफ, गधा, रैन इनसाइड अंदर की तरफ भागा, इनसाइड मतलब अंदर, भीतर, भीतर की तरफ भागा, रन का रैन हुआ है ना, और उसके बाद ब्रेड लाउडली और बहुत तेजी से, तेज स्वर में, लाउडली तेज स्वर में, ब्रे रेंगने लगा। ब्रे जो है ना ये गधे की आवाज को ब्रे बोला जाता है, रेंकना, ही हाँ नहीं करते हैं वैसा। जैसे घोड़े की आवाज जो हिनहिनाता है उसको इंग्लिश में ने बोलते हैं ना, जैसे शेर की दहाड़ होती है तो उसको रोर बोलते हैं, और कुत्ते का भौंकना होता है तो भौंकने को बार्क बोलते हैं। तो वैसे ही गधे का रेंगने को ब्रे बोला जाता है ना। तो तेजी से वो रेंगने लगा और अपने पूंछ को हिलाने लगा बहुत जोर जोर से, जैसे कुत्ता करता था उसकी इमिटेट कर रहा था, नकल कर रहा था। देन ही ट्राइड टू जंप ऑन हिज मास्टर्स लैप, फिर वह कोशिश किया, ट्राइड कोशिश किया, टू जंप
कूदने के लिए ऑन हिज मास्टर्स लैप, अपने मालिक के गोद में, लैप मतलब था गोद, तो अपने मालिक के गोद में कूदने की वो कोशिश करने लगा ये सब करने के बाद। बट द मास्टर वॉज अलार्म्ड, लेकिन जो उसका मालिक था वह अलार्म्ड हो गया, वो चौंक गया। अलार्म मतलब खतरे की घंटी होता है, चेतावनी देना जिसको बोलते हैं अलार्म। तो अलार्म मतलब भय, डर, डरना, चौंकना, ये सब भी होता है। तो उसका मालिक चौंक गया उसकी ये हरकत देखने के बाद। ही थॉट, वह सोचा, द डंकी हैड लॉस्ट हिज सेंसेस, गधा अपने होश खो बैठा था। सेंस मतलब होता है होश, विवेक, बुद्धि, समझ, चेतना, ज्ञान, ये होता है सेंस ना। हम जो अनुभव करते हैं वो सेंस के द्वारा ही अनुभव करते हैं कोई भी चीज। तो किसान ने सोचा कि गधा अपना होश खो बैठा था। लॉस्ट लूज का थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, और हैड लगा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि वहीं पे हैड लगता है और वो आपका थर्ड फॉर्म लगता है, यानी चुका था, लिया था, किया था, दिया था, तो चुका था। ही ब्रॉट अ बिग स्टिक, वह लाया, ब्रिंग का ब्रॉट हुआ ना, एक बड़ा छड़ी, स्टिक मतलब छड़ी, स्टिक मतलब चिपकना भी होता है, लेकिन उसका मतलब यहाँ नहीं निकालेंगे, स्टिक मतलब छड़ी, कि वह एक बड़ी सी छड़ी लाया। एंड बीट द पुअर डंकी, और पीटा बेचारे, पुअर मतलब लाचार, गरीब, बेचारा, तो बेचारे गधे को बहुत जोर जोर से पीटा। द डंकी साइड, डंकी ने आह भरी, साई मतलब गहरी सांस लेना, आह भरना, कराहना, तो उसकी कुटाई से आह भरने लगा, प्लस हो गया। आई ओनली डिड वॉट द डॉग डज एट ही बीट मी विथ अ स्टिक, बोल रहा है कि मैंने वही किया, डिड मतलब किया, डू मतलब करना, डिड मतलब किया, डन मतलब कर चुका, तो मैंने वही किया, ओनली केवल वही किया जो, वाट मतलब तो क्या होता है ना, लेकिन वाट मतलब कौन, कैसा, कितना, जो कुछ, ये भी होता है ना, जो, की तरह, ये सब बहुत सारे चीज वाट मतलब होता है। तो बोल रहा मैंने वही किया जो गधा करता है, डज करता है। एट मतलब तो भी, फिर भी। ही बीट मी विथ अ स्टिक, उन्होंने मुझे मारा एक छड़ी से, एक छड़ी के द्वारा मुझे उसने मारा, तो मैंने क्या गलती किया, वो खुद पगला गया कि ऐसा क्या मैं कर दिया। इट इज नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है। फेयर मतलब ठीक, न्यायोचित, सच्चा, निष्पक्ष, ये होता है ना। फेयर मतलब गोरा भी होता है, फेयर मतलब मेला भी होता है, लेकिन उसका गोरा और मेला यहाँ पे अनुवाद नहीं होगा। फेयर मतलब ठीक, उचित, यह उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? डू नॉट इमिटेट अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। इमिटेट मतलब नकल, अदर्स मतलब दूसरों की नकल मत करो, नहीं करना चाहिए दूसरों की नकल। हर व्यक्ति और प्राणी की अपनी अलग विशेषता और भूमिकाएं होती हैं, अपनी पहचान और विशेषताओं को पहचाने। दूसरों की नकल करने से वही परिणाम नहीं मिलते जो उनके लिए स्वाभाविक हैं, इसलिए दूसरों की सफलता देखकर उनके काम या व्यवहार की नकल करना हमेशा सही नहीं होता। बिना सोचे समझे नकल करने से नुकसान हो सकता है। अपने गुणों का सम्मान करें, जो आपके पास है उसी का सही उपयोग करें, अपनी योग्यता और मेहनत को पहचानें, न कि दूसरों की स्थिति से ईर्ष्या करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों जैसा बनने के बजाय हमें अपनी योग्यता और पहचान के साथ संतुष्ट रहना चाहिए। तो उम्मीद है ये कहानी और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर कोई शिकायत है या सुझाव है तो कृपया मुझे जरूर बताएं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।